चांद हमारा हमेशा का साथी, फिर भी उसका आधा हिस्सा हमसे छिपा रहता है। हजारों सालों से हमने सिर्फ एक चेहरा देखा है, टाइडल लॉकिंग के कारण। चांद उसी गति से घूमता है जिस गति से वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसीलिए हम हमेशा एक ही तरफ देखते हैं। दूर वाला हिस्सा अंधेरा नहीं है, बस अनदेखा है, हमारी कल्पना के लिए एक खाली कैनवास। 1961 में लूना 3 ने पहली बार दूर वाले हिस्से का खुलासा किया। गड्ढों से भरा, अलग और मिस्टीरियस। पास वाले हिस्से के चिकने मारिया के विपरीत दूर वाला हिस्सा यूनिवर्सीय प्रभावों का एक बैटर्ड रिकॉर्ड है। यह हिस्सा एक टाइम कैप्सूल है जिसमें चांद की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हैं। चांद का छिपा हुआ चेहरा हमें खोज जारी रखने का निमंत्रण है। मई 1959 अपोलो 10 चांद की परिक्रमा कर रहा है, पहली लैंडिंग का अभ्यास कर रहा है। एस्ट्रोनॉट स्टैफर्ड यंग और सर्नन चांद के पीछे से गुजरते हैं, पृथ्वी से कट जाते हैं, रेडियो चुप्पी में अकेले। अचानक उन्हें अपने हेडसेट में एक अजीब सीटी जैसी स्पेस म्यूजिक सुनाई देती है। उलझन में वे बहस करते हैं कि इसकी रिपोर्ट करें या नहीं, डरते हैं कि यह भविष्य के मिशन को खतरे में डाल सकता है। आवाज स्टैटिक नहीं है, यह मेलोडिक, लगातार और बहुत परेशान करने वाली है। दशकों तक रिकॉर्डिंग्स को क्लासिफाइड रखा गया, जिससे अटकलें तेज हुईं। क्या यह एलियन था, एक गुप्त सिग्नल? नासा की बात की व्याख्या, मॉड्यूल्स के बीच रेडियो इंटरफेरेंस। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी स्केप्टिकल हैं। एस्ट्रोनॉट्स अनुभवी पेशेवर थे, तकनीकी ग्लिचेस से परिचित थे। रहस्य बना हुआ है, एक रिमाइंडर कि विज्ञान के युग में भी अंतरिक्ष हमें आश्चर्यचकित कर सकता है। दूर वाले हिस्से की चुप्पी हर एनोमली, हर अनसुनी आवाज को बढ़ा देती है। अपोलो 10 का म्यूजिक चांद के सबसे अजीब रहस्यों में से एक बना हुआ है। कभी कभी अज्ञात बस एक हेडसेट दूर होता है। चांद के दूर वाले हिस्से पर एलियन बेस, एक ऐसा विचार जो मरना नहीं चाहता। कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स चंद्र तस्वीरों में अजीब आकृतियों की ओर इशारा करते हैं। द शार्ड, द कास्टल, जियोमेट्रिक पैटर्न्स जो बहुत परफेक्ट लगते हैं। क्या ये एलियन आर्टिफैक्ट्स हैं या सिर्फ चट्टानें और परछाइयां हमें धोखा दे रही हैं? हमारे दिमाग पैटर्न्स चाहते हैं। पारेडोलिया हमें बादलों में चेहरे, गड्ढों में मीनारें दिखाती है। कुछ लोग इनसाइडर ज्ञान का दावा करते हैं। गुप्त संधियां, छिपी हुई चौकियां, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान। ये कहानियां अनप्रूवन है, लेकिन दूर वाले हिस्से की इनएक्सेसिबिलिटी अटकलों को जिंदा रखती है। लॉजिकली दूर वाला हिस्सा ऑब्जर्वेशन के लिए एक बेहतरीन जगह है। पृथ्वी के शोर से बचा हुआ, रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए परफेक्ट। अगर हम इसका मूल्य देखते हैं तो क्या एक उन्नत सभ्यता नहीं देखेगी? कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन रहस्य बना हुआ है। जब तक हम हर इंच का मैप नहीं बना लेते, तब तक दूर वाला हिस्सा हमारी सबसे वाइल्ड थियरीज को बढ़ावा देगा। अज्ञात, वंडर और थोड़ी पैरानोया को आमंत्रित करता है। सच्चाई अभी भी बाहर है, इंतजार कर रही है। नासा पारदर्शिता का दावा करता है, लेकिन संदेह बना हुआ है। कुछ का मानना है कि अपोलो एस्ट्रोनॉट्स को कुछ ऐसा चौंकाने वाला मिला था जिसे तब से छिपाया गया है। अपोलो 11 के बाद 21 दिन का क्वारंटीन, आधिकारिक तौर पर माइक्रोब्स के लिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि यह रहस्य छिपाने के लिए था। खोए हुए ओरिजिनल मूनवॉक टेप्स, नासा का कहना है कि यह टेप की कमी थी, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स इसे कवर अप मानते हैं। क्या टेप्स में कुछ ऐसा दिखाया गया था जिसे हमें नहीं देखना चाहिए था? एक बड़े रहस्य का विचार बजट कट्स या बदलती प्राथमिकताओं जैसे मंडेन एक्सप्लेनेशंस की तुलना में अधिक रोमांचक है। अपोलो के बाद रुचि और फंडिंग कम हो गई, लेकिन एक छिपी हुई सच्चाई का मिथ बना हुआ है। दूर वाले हिस्से का रहस्य हमारे संदेह को बढ़ाता है। हमें क्या नहीं बताया जा रहा है? कभी कभी अज्ञात तथ्यों से ज्यादा रोमांचक होता है। चांद के रहस्य वास्तविक या काल्पनिक, हमें सवाल पूछते रहते हैं, और यही उसकी एंड्यूरिंग पावर का हिस्सा है। 2009 में लॉन्च हुआ नासा का लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर चांद के रहस्यों को उजागर कर रहा है। इसने पूरी सतह का डिटेल्ड मैप बनाया, जिसमें दूर वाला हिस्सा भी शामिल है। LRO ने बेहद ठंडे शैडोड क्रेटर्स में
पानी की बर्फ खोजी, एक्सप्लोरर्स के लिए वाइटल अपोलो साइट्स और एस्ट्रोनॉट ट्रैक्स की तस्वीरें भी ली। असली खोज, लूनर पिट्स, प्राचीन लावा ट्यूब्स में स्काईलाइट्स। एक्सप्लोरेशन अभी शुरू ही हुई है, आगे क्या मिलेगा? अनोमली हंटर्स दर्जनों चंद्र ऑडिटीज को कैटलॉग करते हैं। यूकर्ट क्रेटर में त्रिकोण, ब्लेयर कस्पिड्स की स्पायर्स और भी बहुत कुछ। क्या वे प्राकृतिक हैं या कुछ और? लो रेस इमेजेस और लंबी परछाइयां चट्टानों को हमारे दिमाग में महल में बदल सकती हैं। स्केप्टिक्स कहते हैं कि यह सब जियोलॉजी और प्रकाश की चाल है, लेकिन बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड हम यकीन नहीं कर सकते। फिर सिग्नल्स हैं, अजीब रेडियो ट्रांसमिशंस, अपोलो 10 के म्यूजिक से लेकर एमेचर्स और चाइनाज U22 रोवर द्वारा कथित रूप से पकड़े गए सिग्नल्स तक। ठोस सबूत कम है, लेकिन अफवाहें बनी हुई हैं। चीन के चैंगे चौर मिशन ने दूर वाले हिस्से पर उतरकर इतिहास रच दिया। विशाल साउथ पोल एटकन बेसिन की खोज की, क्योंकि वे एक रिले सैटेलाइट पर निर्भर करते हैं। कुछ को संदेह है कि जानकारी को फिल्टर किया जा रहा है। उन्होंने उस प्राचीन क्रेटर में वास्तव में क्या पाया है? दूर वाले हिस्से की आइसोलेशन इसे रहस्यों के लिए परफेक्ट स्टेज बनाती है। वास्तविक या काल्पनिक, हर नया मिशन इंट्रीग जोड़ता है। चांद की परछाइयां अभी भी जितना दिखाती हैं, उससे ज्यादा छिपाती हैं। जब तक हम पर्सनली एक्सप्लोर नहीं करते, बहस जारी रहती है। दूर वाला हिस्सा अपने रहस्यों को अच्छी तरह से रखता है। सारी गोपनीयता एलियंस के बारे में नहीं होती। कभी कभी यह राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में होती है। स्पेस टेक के सैन्य उपयोग होते हैं, और कोल्ड वॉर के दौरान चांद एक स्ट्रेटेजिक प्राइज था। कुछ खोजों को एक एज बनाए रखने के लिए शांत रखा जाता है, न कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को छिपाने के लिए। प्लैनेटरी प्रोटेक्शन भी है, पृथ्वी और अन्य दुनिया को कंटामिनेशन से सुरक्षित रखना। अगर नासा को जीवन मिलता तो वे सार्वजनिक करने से पहले इसकी पूरी तरह से पुष्टि करते। इकोनॉमिक स्टेक्स भी मायने रखते हैं। चंद्र संसाधन एक नई स्पेस रेस को ट्रिगर कर सकते हैं। एक बड़ी खोज की घोषणा इंटरनेशनल टेंशन पैदा कर सकती है। विज्ञान खुद कॉशियस है। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत की आवश्यकता होती है। जो कवर अप जैसा लगता है, वह अक्सर सिर्फ धीमा, सावधान विज्ञान होता है। प्रक्रिया मेथोडिकल है, रहस्यमय नहीं। सच्चाई बाहर है, लेकिन इसके लिए धैर्य और एविडेंस की आवश्यकता होती है। कभी कभी गोपनीयता सिर्फ काम पर विज्ञान होता है। चंद्र अन्वेषण का अगला युग आ गया है, और दूर वाला हिस्सा फ्रंटियर है। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम दक्षिण ध्रुव के पास एक स्थायी बेस का लक्ष्य रखता है। पानी की बर्फ और अंतहीन सूरज की रोशनी का उपयोग करके एस्ट्रोनॉट्स दूर वाले हिस्से के रहस्यों को फर्स्ट हैंड एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें इंटरनेशनल पार्टनर्स और प्राइवेट कंपनीज भी शामिल होंगे। दूर वाले हिस्से पर एक रेडियो टेलीस्कोप पृथ्वी के इंटरफेरेंस के बिना ब्रह्मांड को सुन सकता है। शायद अन्य सभ्यताओं से सिग्नल्स भी पकड़ सकता है। चीन, रूस, यूरोप और अन्य चांद के रहस्यों को उजागर करने के लिए दौड़ रहे हैं। जल्द ही रोवर्स और वैज्ञानिक हर क्रेटर का मैप बनाएंगे, प्राचीन चट्टान में ड्रिल करेंगे और जवाब खोजेंगे। क्या हमें एलियन बेस मिलेंगे? शायद नहीं, लेकिन हम चांद की सच्ची कहानी उजागर करेंगे। ग्रह कैसे बनते हैं, पानी कैसे आया, शायद जीवन की उत्पत्ति के सुराग भी। एक्सप्लोरेशन हमेशा आश्चर्य लाता है। दूर वाला हिस्सा वंडर की जगह बना हुआ है, हमें खोजते रहने के लिए आमंत्रित करता है। सच्चाई चंद्र धूल में लिखी है, हमारे पढ़ने का इंतजार कर रही है। सबसे बड़ी खोजें अभी भी आगे हो सकती हैं। साहसिक कार्य अभी शुरू ही हुआ है।